एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस रीडिंग का टॉपिक है हाउ कैन यू बी हैप्पी, यानी आप अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं। क्योंकि गाइज हम यहाँ पे दुनिया को खुश रखते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को खुश रखने की कोशिश करते हैं, बट व्हाट अबाउट यू, यानी खुद का क्या। हमें यहाँ पर खुद को कैसे खुश रखना है, खुद की एनर्जीज़ को कैसे हाई रखना है। क्योंकि ये आप भी नोटिस करते होंगे, जब आप खुश हैं तो आपके जो काम है बहुत अच्छे से हो जाते होंगे और आप अपने मन से बहुत शांत एक्सपीरियंस करते होंगे। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, स्ट्रेस में हो, टेंशन ले रहे हो, चिंता कर रहे हो, तो आप देखोगे कि बनते बनते काम भी यहाँ पे रुक जाते होंगे। तो हम ऐसी क्या एक्टिविटी करें, ऐसा ऐसा क्या हम काम करें कि हमारी जो एनर्जी है हमेशा हैप्पी रहे। क्योंकि जब हमको अपनी मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ में लेकर आने होते हैं तो दैट टाइम वी नीड टू बी हैप्पी, यानी हमें खुश ही होना होगा। हमें अपने आप को खुश कैसे रखना है, इस टॉपिक पे आज की हम रीडिंग करेंगे गाइस। हमारे पास है यहाँ पे 3 पाइल। पाइल नंबर 1, टेक अ स्टेप बैक। पाइल नंबर 2, रेज योर वाइब्रेशन। एंड पाइल नंबर 3, साइन एंड रिमाइंडर्स। आप अच्छे से मेडिटेट कीजिए और इन तीनों कार्ड्स में से, इन तीनों पाइल में से अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी इस रीडिंग को सुन सकते हो, जान सकते हैं हाउ कैन यू बी हैप्पी। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। लेकिन उससे पहले आप में से जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नई नई रीडिंग्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए उनकी रीडिंग, हाउ कैन यू बी हैप्पी। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं ऐसा क्या करें आप कि आप हो हैप्पी अपनी लाइफ में। आपने अपने लिए जो ये कार्ड सेलेक्ट किया है, ये इंडिकेट करता है टेक अ स्टेप बैक। यानी कि मुझे ये दिख रहा है पाइल नंबर 1 कि आप अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो आपकी डेली की लाइफ स्टाइल हो, आप यहाँ मेहनती बहुत है। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर टारगेट को लेकर, किसी पर्टिकुलर वर्क को लेकर आप बहुत रश में हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, और अभी आपसे यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं टेक अ स्टेप बैक। यानी कभी कभी हमें, अगर कहते नहीं, आपने देखा होगा, अगर हमें किसी दरवाजे को तोड़ना है और हम लगातार उस पर नॉक नॉक कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो वो नहीं टूटेगा। तो हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा पीछे आना पड़ता है, फिर हम पीछे आके फिर ज़ोर से जाकर उस पर धक्का मारते हैं, तो हमारा दरवाज़ा भी टूट जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपसे आपके एंजल्स अभी कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर अपनी एनर्जी को यहाँ पर थोड़ा बचाना है। और अगर एक कदम आप पीछे हट रहे हैं, तो एक कदम पीछे हटने का हमें मतलब है कि आप अपना नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ उठाने वाले, यानी कि डबल पावर के साथ आपका यहाँ पे कम बैक होगा। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करते हो अपने काम को लेकर, अपनी एनर्जीज़ को लेकर, तो यहाँ पर अच्छा है। और ये मुझे, ये जो पीछे हटने की जो एनर्जी मुझे आपसे दिख रही है, इसलिए नहीं दिख रही कि आपसे नहीं हो पाएगा, ये इसलिए दिख रही है क्योंकि अभी यहाँ पे आपको थोड़ी प्रिपरेशन करनी, थोड़ी तैयारी करनी है। आपके जो भी सपने हैं पाइल नंबर 1, डेफिनेटली वो सब पूरे होंगे। देखिए यहाँ पे पर्पल लाइट है, ये क्राउन चक्रा को और हमारे थर्ड आई चक्रा को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि आपके पास जो डाउनलोड्स हैं, आपके पास जो इंट्यूशन है, आपके जो ड्रीम्स हैं, वो सब सच होने के लिए ही आपको दिखाए गए हैं ईश्वर के द्वारा। यानी आपने जो भी सपने देखे हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी जॉब होनी चाहिए, ऐसा करियर होना चाहिए, ऐसा पार्टनर मुझे चाहिए, मुझे ऐसा ट्रैवल करना है, मेरे पास इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जो भी ड्रीम्स यहाँ पर आपके मन में डाले गए हैं, वो सब यहाँ पे मेंट टू बी हैं, सब पूरे होंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आपको अपने जो एक्शंस हैं उनमें थोड़ा सा स्टेप बैक लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन थोड़ी और आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करनी है। चलिए मैं और कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए चेक करती हूँ क्या है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग, पावर एंड इंटेंशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये चीज़ यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपको थोड़ा रोक रही है आपके ड्रीम्स की तरफ ले जाने के जो रास्ते में है उसमें। यहाँ पर अगर आपको खुश रहना है पाइल नंबर 1, तो आपको यहाँ पर अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, यानी अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखिए। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं होना है खुद को लेकर, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर अपने आप को ऐसा फील नहीं करवाना है कि मुझे कुछ नहीं ना। आप यहाँ पर जिस दिन अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे, यस कि मैं ऐसा हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई पर्सनैलिटी, आई एक्सेप्ट माई
अपीयरेंस, यानी कि आप खुद को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि हम जब खुद से प्यार करने लगते हैं हम खुश रहने लगते हैं। आपके लिए यहाँ पे देखिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो यही दिख रहा है खुद को खुश रखने के लिए, एक्सेप्ट योर सेल्फ। यानी कि आप देखिए हम कैसे दिखते हैं ये हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे लुक्स कैसे होंगे, हमारी हाइट कैसी होगी, हमारे हेयर का टेक्सचर कैसा होगा, हमारी लुक्स कैसे होंगे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी बॉडी फिट रहे ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। हम अपने स्किन को हाइड्रेट रखें ये हमारे कंट्रोल में है। हम अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें, खुद को एक्सेप्ट करें ये हमारे कंट्रोल में। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है पाइल नंबर 1, उसको यहाँ पे आपको कंट्रोल करना है। सेल्फ एक्सेप्टेंस यहाँ पर आपको लेके आना है। यस, मेरी सिचुएशन ऐसी है फाइनेंशियल, आई एक्सेप्ट इट। मुझे लोग कुछ पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आई एक्सेप्ट इट। मेरी लाइफ जैसी जा रही है वो अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसी है, आई एक्सेप्ट इट। बट फ्यूचर में मुझे उसे चेंज करना है, उसके लिए मैं एक्शन लूँगा और ये मेरी डेस्टिनी है। आपको यहाँ पे इस चीज़ को स्वीकार करना है। आप बहुत पावरफुल हो, आपकी इंटेंशन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइल नंबर 1, आपने अगर इंटेंशन सेट कर ली कि मुझे ये करना है तो आप वो करके रहते हो, क्योंकि आप अपना 100% यहाँ पर देते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा आप रश में चल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को, सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया है। एक बार अपने आप को पाइल नंबर 1 मिरर में देखिए, शीशे में देखिए, अपनी मुस्कुराहट को देखिए, खुद को देखिए। आप जब खुद को देखो आईने में तो आपको एक खुशी होनी चाहिए। यस, दिस इज़ मी, दिस इज़ मी, द ब्यूटीफुल पर्सन ऑन दी अर्थ, द हैंडसम मैन ऑन दी अर्थ। यानी आपको खुद को यहाँ पे खुश और अच्छा समझना है, ठीक है। किसी के कहने पर या किसी के बोलने पर खुद को जजमेंट में लेकर नहीं जाना कि अरे मेरे लुक नहीं अच्छे, मैं ऐसा हूँ वगैरह ना। यही चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सैड करती है, ऐसा नहीं करना है। अपने वर्क को करते करते अपने अंदर की जो इनर चाइल्ड है उसकी हीलिंग यहाँ पर आपको करनी है, सेल्फ एक्सेप्टेंस करना। अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करते हो तो आप खुश रहोगे। चलिए अब मैं और कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए देखती हूँ और आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन। इंस्पिरेशन, यूनिवर्सल लाइट। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि देखिए हम अपनी ऊर्जा या अपनी हैप्पीनेस दूसरों में देखते हैं, दूसरों के बिहेवियर में देखते हैं कि उसने आज मुझसे अच्छा बिहेव किया तो आज मैं खुश हूँ, उसने मुझसे आज अच्छा बिहेवियर नहीं किया तो मैं सैड हूँ। ये चीज़ यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में लेकर नहीं आनी है। आपको यहाँ पे इंस्पिरेशन बनना है कि कैसे सेल्फ लव के साथ आप खुश रह सकते हो, कैसे आप खुद के साथ यहाँ पे कंफर्टेबल और खुश रह सकते हो। वी ऑल आर कंप्लीट इन आवर सेल्फ्स, यानी कि हम सब अपने आप में पूर्ण है। हमसे ये कह दिया जाता है कि हमारा पार्टनर होगा या ये सिचुएशन होगी तो ही हम कंप्लीट हैं, हमारे पास अच्छी जॉब होगी तो ही हम खुश रह सकते हैं, हमारे पास अच्छा पार्टनर हो तो ही हम खुश रह सकते हैं, हमारे पास गुड लुक्स हो तो ही हम खुश रह सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, हम अपने आप को एक्सेप्ट करके भी यहाँ पर खुश रह सकते हैं। दुख तब तक है गाइस पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में, जब तक आप एक्सेप्ट ना करो कि मेरी सिचुएशन क्या है। आप एक्सेप्ट इसको कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कह रही है जो प्रकाश या जो हैप्पीनेस आप किसी सिचुएशन में ढूंढ रहे हो, किसी पर्सन में ढूंढ रहे हो, वो आपके पास है। यानी वो यूनिवर्सल लाइट, वो प्रकाश, वो प्यार जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर, यानी आपकी हैप्पीनेस की चाबी यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपके ही पास है। आप ये काम ज़रूर कीजिएगा जो मैं आपसे कह रही हूँ। मिरर में देखिए, आईने में खुद को देखिए और एक स्माइल दीजिए, और फिर आप देखोगे कि एक सबसे हैप्पी पर्सन आपके सामने खड़ा है, जिसको खुश होने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने आप में खुश है। यस, आप खुद से यहाँ पर अपने आप को देखिए और वादा कीजिए कि आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ माई हैप्पीनेस। मैं मेरी खुशियों की रक्षा करूँगा या करूँगी और अपने आप को हमेशा खुश रखूँगी। चलिए अब लास्ट यहाँ पर हम कुछ कार्ड्स आपके लिए देखते हैं जिसमें आप और कैसे अपने आप को खुश रख सकते हो। सेल्फ एक्सेप्टेंस तो यहाँ पे करना है, और अपने वर्क में बहुत रश आपको नहीं करनी है पाइल नंबर 1, ठीक है। अपने काम को अच्छे से कीजिएगा। प्रैक्टिस यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साइकिक इनसाइट, आप पाइल नंबर 1 मुझे दिख रहा है आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ड्रीम्स में डाउनलोड्स आते हैं, कुछ लोगों को साइकिक इंट्यूशन यहाँ पर आती है, आप फील करते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे भी आप पिकअप करते हो। यस, देखिए डिवाइन होली एमेथिस्ट, आपको यहाँ पे कह रहा है कि मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन वॉट यू डिज़ायर। आपको चैलेंजेस पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने डिज़ायर पर फोकस करना है। इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, यानी अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो चैलेंजेस पे आपको फोकस नहीं करना है, अपनी इच्छा पे फोकस करना है। येस, इफ़ यू वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आपको दुनिया देखनी है, आपको अमीर बनना है, आपको फिट बनना है अपनी पर्सनैलिटी और बॉडी को लेके, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, तो उसमें चैलेंजेस जो आ रहे हैं उस पर आपको अपना
फोकस या फिर अपनी इंटेंशन नहीं रखनी है, आपको पूरा फोकस रखना है किस चीज़ पे, अपनी इच्छा पे। यानी वो इच्छा जो आपको सुबह बेड से उठने में मजबूर करे, यानी आप जब उठो तो कहते नहीं थोड़ा सा लेजीनेस नहीं रहे, आपको ये हो कि अरे मुझे ये काम करना है इसलिए मुझे जल्दी से बेड से उठना है, जल्दी से अपना बेड सेट करना है और अपने काम पर लग जाना है। तो आपको यहाँ पे खुश रहने के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस करना है, चैलेंजेस पे नहीं, डिज़ायर्स और अपनी नीड और अपनी ड्रीम्स पर यहाँ पर आपको फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि आप साइकिक हो, आपको इंट्यूशन भी आती है, आप चीज़ों को अच्छे से समझते भी हो। क्योंकि पाइल नंबर 1, यू नो योर सेल्फ, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट, साइकिक, इंटेलिजेंट और विजडम वाले पर्सन हो। यानी कि मैं आपसे कह सकती हूँ यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, भले ही आप एक्सेप्ट करो या ना करो, बट यू आर इंटेलिजेंट पर्सन। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियोस मिलते रहें। अब चलते हुए पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्या है पाइल नंबर 2 के लिए उनके हैप्पीनेस की। वेलकम पाइल नंबर 2। चलिए हम देखते हैं कि पाइल नंबर 2, हाउ कैन यू बी हैप्पी, यानी आप खुद को कैसे खुश रख सकते हो। तो यानी आपने अपने लिए कार्ड सेलेक्ट किया है रेज योर वाइब्रेशन, यानी अपनी वाइब्रेशन को आप यहाँ पे हाई करके आप हैप्पी हो सकते हो। यानी कि आप देखो हमारी लाइफ में कुछ वाइब्रेशंस होती हैं, जॉय, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, लव, फियर, एंजाइटी, ये हमारे कुछ वाइब्रेशन है कि हम कौन सी वाइब्रेशन में है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे अपनी वाइब्रेशन का लेवल हाई करते जाओगे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती जाएगी। और सबसे हाईएस्ट जो वाइब्रेशन होती है लव, ग्रैटिट्यूड और जॉय। तो आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में खुद को लेकर आना है, यानी कि आई हैव, पता आपको यहाँ पे खुद को बार बार कहना है आई हैव एवरीथिंग, यानी जीवन जीने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है डिवाइन ने मुझे वो सब कुछ दे के रखा है। इस चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है कि मेरे पास एक अच्छी हेल्दी बॉडी है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक अच्छी हेल्दी बॉडी नहीं होती है, जो स्पेशल होते हैं, बट मेरे पास एक हेल्दी बॉडी है, इसके लिए मुझे ग्रेटफुल होना है। मेरे पास एक ऐसा हेल्दी माइंड है कि मैं राइट और रॉन्ग क्या है इसका पता लगा सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा भोले होते हैं, इतने ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होती कि क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ गलत है, वो बस ज़िंदगी को जिए चले जा रहे हैं और लोगों का दिल दुखाते हैं और उनको काफ़ी हर्ट करके अपने लिए कर्मा भी क्रिएट करते हैं। बट आपके पास वो माइंड है कि आप जान सकते हो कि अगर मैं ऐसा करूँगा कि तो उसका दिल दुखेगा। क्योंकि बहुत से लोगों को गाइस ये तक नहीं पता होता कि हम ऐसा करके किसी को कितना बड़ा दुख या कितना बड़ा ट्रॉमा दे रहे हैं, बट यू नो इट। तो इस चीज़ को लेकर भी आपको यहाँ पे ग्रेटिट्यूड में आना है कि आपके पास बहुत अच्छा माइंड है, बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत अच्छा यहाँ पर आपके पास विजडम और इंटेलिजेंस है। तो आपको यहाँ पर अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, ठीक है। और वाइब्रेशन हाई करने के लिए क्या करना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। आपको अपनी डायरी और पेन लेना है, ठीक है। पाइल नंबर 2 इट्स योर होमवर्क, ठीक है। और आप होमवर्क करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि आपने किया अपना होमवर्क कि नहीं किया। अपने पेपर पेन या डायरी लीजिए, पेन लीजिए और उसमें आप ऐसे यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। उसमें लिखिए व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई डोंट हैव, या व्हाट आई वांट टू हैव, ठीक है। व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई वांट टू हैव, यानी कि मुझे क्या है मेरे पास और मुझे क्या चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए, ठीक है। तो आप देखो क्या क्या है मेरे पास, एक अच्छी बॉडी है, फैमिली है, कुछ अच्छे ऑनेस्ट फ्रेंड है मेरे पास, हैं तो लिखिए, नहीं है तो कोई नहीं। ईश्वर हमेशा आपके दोस्त है और हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। आपके पास अच्छे फाइनेंसेस हैं, इतने कि आप पेट भर खाना खा सकते हो। बहुत से लोगों के पास ये भी नहीं होता कि वो अपने मन का पेट भर खाना भी खा पाएँ, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को लेकर आपको ग्रैटिट्यूड में आना है कि आपके पास खुद का कमरा है जिसमें पंखा चल रहा है, एसी लगा हुआ है या टीवी है। बहुत से लोगों के पास खुद का कमरा नहीं होता, उनको फैमिली के साथ रूम शेयर करना है या फिर हॉस्टल में रूम शेयर करना है या फिर वो अच्छे से एक कंफर्टेबल स्पेस में भी नहीं है, बट आपके पास है। तो हर उस चीज़ के लिए यहाँ पे आपको ग्रैटिट्यूड लेकर आना है, ठीक है। कि मेरे पास एक अच्छी सोशल इमेज है, मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, या हर वो चीज़ जो आपके पास है वो कि दूसरे के लिए एक सपना हो सकती है, ठीक है। यानी आप अगर जॉब कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि बात जॉब ना हो, वो उस चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हो, दुआ मांग रहे हो कि मेरे पास एक जॉब हो जाए, मेरे पास एक करियर हो जाए। तो आपके पास जो जो चीज़ है वो आप लिखिए, ठीक है, पहले, फिर आपको अपने आप ग्रेटिट्यूड आना शुरू होगा। यस, और हर वो चीज़ को ज़रूर नोटिस करते हुए लिखिएगा पाइल नंबर 2 जो आपने खुद से अचीव किया। जैसे अगर आपने अपने इनकम से खुद का फ़ोन खरीदा तो ये भी एक अचीवमेंट है कि आपका पास आपका खुद का फ़ोन है, किसी और का दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको एक ग्रेटिट्यूड और एक सेल्फ एम्पावरमेंट की एनर्जी और फीलिंग देगा, ठीक है। और क्या चीज़ आप अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो उस चीज़ों को भी यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और फिर उन चीज़ों को लाने के लिए क्या स्टेप आपको लेने हैं उनको
स्टेप को आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में फॉलो करना है, फिर आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आएगी। क्योंकि पाइल नंबर 2, आप ऐसे पर्सन हो कि अगर आप अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कंटिन्यू एक्शन ले रहे हो, तो आप खुश रहते हो। यानी कि अगर आप खाली बैठे हैं ना तो आप दुखी हो गए कि अरे ज़िंदगी क्या है कैसे। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो खुद का काम हो, यानी अगर आप एक्शन मोड में हो तो आप अपने आप को खुश और हैप्पी फील करते हो। ठीक है, तो अपना आपको ऐसे ही एक्शन मोड में आपको रखना है, यस, ईज़ एंड ग्रेस। और आप ये देखिएगा कि आपको आसानी से काम होता हुआ भी मिलेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे सुकून बहुत दिख रहा है, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, यस। आप जब अपनी बातों को ना अच्छे से बोल देते हो तब भी आपको बहुत सुकून यहाँ पर फील होता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2 आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे एक चीज़ तो वो बार बार कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स और अबंडेंस बहुत है, और जब आपके पास सेविंग होती है, जब थोड़ा पैसा आपके पास होता है तब भी आप हैप्पी होते हो। यानी कि जब आपका पैसा पूरा ख़त्म हो जाता है तब भी आप थोड़े सैड हो जाते हो, और जब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, पैसा भी है, तो आप उस समय काफ़ी हैप्पी फील करते हो। और जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हो, यानी अपने मन की बात जब आप बोल देते हो किसी से, तो भी आप बहुत खुद को हैप्पी फील करते हो। ठीक है, इसलिए अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना है, जो भी आपके मन में चल रहा है प्लीज़ उसको कम्युनिकेट कीजिए, और आप देखोगे कि इससे आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर फीलिंग आएगी। चलिए, और हम मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए चेक करते हैं। फाइल नंबर 2, चलिए ये 2 कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। नहीं, एक सेकेंड, देखिए 3 कार्ड्स यहाँ पे आपके लिए हैं, तो मैं इनमें से 2 कार्ड्स लूँगी। ठीक है, एनी 2 कार्ड्स, यस, ये 2 कार्ड्स मैं लेती हूँ। यस, देखिए यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स हैं, द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस, मदर मैरी, लव एंड पीस। यानी आपके लिए यहाँ पे जो हैप्पीनेस का रास्ता है वो जाता है पीस, शांति के साथ और लव के साथ। और आपका जो उद्देश्य है जीवन का वो है टू बी हैप्पी। आपको हैप्पी बॉडी और हैप्पी पर्सन बन के रहना है, और आप सैड हो जाते हो बहुत जल्दी, पाइल नंबर 2। ठीक है, और आपकी जो एंसेस्टर स्पिरिट है मुझे दिख रहा है उसने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको काम दे के रखे हुए हैं, और ये जो काम है वो इतने ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में, यानी कि फैमिली को संभालना, ठीक है, फैमिली को संभालना, देखना, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे दिख रहा है आपकी हैप्पीनेस का रास्ता है वो है मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। यानी कि आपको अपनी ट्रू सेल्फ में जाना है, आप जो हो वो बन के रहिए। यानी कि आपकी हैप्पीनेस दिखावे में नहीं है, पाइल नंबर 2, आपकी हैप्पीनेस आपकी ट्रू सेल्फ में, यानी कि आप जैसे हो वही वैसे रहो। आप बहुत अच्छे हो, बहुत परफेक्ट हो, बहुत खूबसूरत हो, वैसे ही आपको रहना है, दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनकी कम्युनिटी में अगर आपको उठना है बैठना है तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ अगर आप जाओगे तो आप सैड रहोगे, आप हैप्पी खुद को नहीं रख पाओगे। इसलिए इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी तो कुछ भी आर्टिफिशियल यहाँ पर आपको अपनी पर्सनैलिटी के साथ नहीं करना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, और ग्रैटिट्यूड में आपको यहाँ पर खुद को रखना है। आपको जैसे कपड़े पसंद हैं, जैसे अपीयरेंस पसंद है, आप वैसे रहिए। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखावा करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ पर चेंज नहीं करना है। देखिए आपके लिए कार्ड है यहाँ पर डिटर्मिनेशन, यस। बस अपने काम को यहाँ पर आप अच्छे से करते जाइए, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस और पीस मिलेगी। देखिए कितना मैचिंग मैसेज यहाँ पर आया है, डिटर्मिनेशन एंड पीस। यानी जब आप अपने काम को अच्छे से लगातार करते जाओगे तो आप हैप्पी रहोगे। यानी जैसे आप अपने काम को डिसिप्लिन के साथ करते जाओगे आप खुद को हैप्पी फील करोगे। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं चलती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या है उनकी हैप्पीनेस की। वेलकम पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या है उनकी सक्सेस की। आपने पाइल नंबर 3 अपने लिए कार्ड जो सेलेक्ट किया है वो है साइंस एंड रिमाइंडर। यानी कि आप यहाँ पर देखोगे कि आपके लिए मुझे दिख रहा है जो आपकी हैप्पीनेस की है वो है नेचर, प्रकृति। क्योंकि देखिए यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, यहाँ पे क्लाउड्स हैं, यहाँ पे स्टार्स हैं, यहाँ पे मून है, यहाँ पे बर्ड्स हैं, और देखिए यहाँ पे नीचे हमारी अर्थ के ऊपर है यहाँ पे रेनबो। यानी कि आपको प्रकृति यहाँ पे हैप्पीनेस देती है। आप कितने भी सैड क्यों ना हो, अगर आप चाँद को देखते हो, आप आसमान को देखते हो, आप सितारों को देखते हो, आप हरे भरे पेड़ों को देखते हो, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, यानी कि आप नेचुरल चीज़ों के जब तक कांटेक्ट में रहते हो यू आर फील वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और ये चीज़ आप देखो कि फील भी होती है आपको कि अचानक से आप सैड हो, आप अपनी बालकनी में गए या टेरेस पे गए या कहीं बाहर गए, आपको ठंडी ठंडी हवा लगी, यू फील रिलैक्स, आप आपकी आइज़ क्लोज हो जाते हैं, आप उसको फील करते हो। तो आपके लिए आपकी हैप्पीनेस मुझे दिख रही है नेचर हो सकती है,
कोई अच्छी कोट हो सकती, कोई लाइन अगर आप सुन लो तो नहीं होता है, हमने कोई अच्छी कोई लाइन सुन ली, कोई इंस्पिरेशन कोट अगर हमने सुन लिया या पढ़ लिया, तो उससे भी यहाँ पर आपको काफ़ी हैप्पीनेस फील होती है। क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए बर्ड का फेदर दिख रहा है, तो इसलिए विश फुलफिलमेंट को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर रेनबो एनर्जी भी है यहाँ पर आपके लिए। आपकी चक्रा बैलेंसिंग मुझे दिख रहा है काफ़ी अच्छी है, यानी कि आपको मेडिटेशन करना ऑटोमेटिकली पसंद है। बर्ड्स, बटरफ्लाइज, नेचर, स्काई, मून, बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे आपके लिए एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऑरोरा लाइट्स को पसंद करते हो, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए मुझे बहुत यहाँ पर इंडिकेट हो रही है आपके नॉर्थ डायरेक्शन की। अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ में कुछ माउंटेन्स यहाँ पर हैं जहाँ पर आप ट्रैवल करने का ड्रीम रखते हो, यानी कि हो सकता है आप में से बहुत से लोग हिमालय देखना चाहते हो, आप में से बहुत सारे लोग हिमालय जाना चाहते हो, जहाँ पे माउंटेन्स है, जहाँ पे ठंडी ठंडी हवा है, जहाँ पे बहुत सारी स्पिरिचुअल और डिवाइन पावर यहाँ पर आप फील करते हो। ऐसा भी मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है। हो सकता है आपको नेक्स्ट कुछ टाइम में, यस देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है नेक्स्ट कुछ टाइम में हो सकता है आप में से कुछ लोगों को किसी नॉर्थ साइड के स्पिरिचुअल प्लेस में ट्रैवल करने का यहाँ पर मौका मिले। बेसिकली मुझे हिमालय की एनर्जी यहाँ पे बहुत पिकअप हो रही है आपके लिए। कैलाश की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत पिकअप हो रही है, जो आपको यहाँ पर बुला रही है। यानी कि कुछ ना कुछ कनेक्शन मुझे यहाँ पर आपका नेचर के साथ और माउंटेन के साथ दिख रहा है। पाइल नंबर 3, यस काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड कनेक्शन मुझे यहाँ पर आपका दिख रहा है, वो आपकी हैप्पीनेस की है। यस और कार्ड्स में देखती हूँ। Yes, trust the universe, beautiful energy. Yes, तो यहाँ पे पाइल नंबर 3 आपकी हैप्पीनेस का मुझे यहाँ पे रास्ता दिख रहा है। आपको अपने आप के चारों तरफ जितने भी नेगेटिव लोग, जितने भी नेगेटिव थॉट, या फिर जो आप खुद से नेगेटिव बातें बोलते हो ना, कैसे होगा क्या होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको अपनी लाइफ से हटानी है। और यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है एक योगी की एनर्जी, एक ऐसा पर्सन, आप देखिए इस कार्ड को यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक ऐसा पर्सन जो थोड़ा ब्रेक लेके अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को यहाँ पे वापस से कलेक्ट कर रहा है। यानी कि ऐसा पर्सन जिसको कुछ करना है तो वो पहले अपने ऊपर वर्क कर रहा है, अपनी पर्सनालिटी को ग्रेस इन्हेंस कर रहा है, यानी अपनी पर्सनालिटी को यहाँ पे बना रहा है, ध्यान कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, नॉलेज को इंडिकेट कर रहा है और नॉलेज को बढ़ा रहा है। यानी कि ऐसा पर्सन जो प्रिपरेशन कर रहा है। ऐसे में एग्जाम के लिए जाना होता है, हम प्रिपरेशन करते हैं, यानी अभी आपकी लाइफ में ये प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है। प्रिपरेशन टाइम में थोड़ा सा ब्रेक ज़रूरी होता है। ये ब्रेक आप कैसे लोगे? अपने आप को नेचर से कनेक्ट करके। किसी नेचुरल प्लेस पे जा सकते हो, किसी पार्क में आप जा सकते हो, आपके आसपास कोई नेचुरल प्लेस हो तो वहाँ पे आप ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, पाइल नंबर 3। और साथ ही साथ यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपके ट्रस्ट का टाइम चल रहा है। हो सकता है इस वक्त आपके हाथ में कुछ पावर ना हो, यानी आप कुछ वर्क ना कर रहे हो इस वक्त, ऐसा वर्क जो आप अपनी लाइफ के लिए चाहते हो या करना चाहते हो वो आप नहीं कर रहे होगे इस वक्त अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ में चल रहे होंगे। और आपको उसको क्या करना है? क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज़ कर दीजिए हर नेगेटिव एनर्जी को, और खुद के लिए थोड़ा कम वो लाइए। आपको क्या लानी है? करुणा। यस, आपको यहाँ पे सोचना है कि जो भी हुआ सो हुआ, उसको मैं अब चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, लेकिन आगे की लाइफ को मुझे बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा रखना है। इसके लिए मैं ईश्वर पे विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, भरोसा करती हूँ कि वो मेरी लाइफ को अच्छा ही रखेंगे। चलिए और हम मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। आपकी हैप्पीनेस की यहाँ पे मुझे यही दिख रही है, नेचर से खुद को कनेक्ट करना है, प्रकृति से कनेक्ट करना है, और नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव बातों को बहुत इमोशनल वैल्यू नहीं देनी, यानी बहुत पर्सनल नहीं लेना है, किसी बातों को बहुत पर्सनल नहीं लेना है। यस देखिए कॉस्मिक गेट पे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल। तो आपको यहाँ पर अपने जो पावरफुल थॉट्स हैं उनको यहाँ पर ध्यान रखना है कि योर थॉट्स आर वेरी वेरी पावरफुल। पाइल नंबर 3, अपने थॉट्स को कैसा रखना है? बहुत पॉजिटिव रखना है। देखिए मदर आइरिस का कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है, मैजिक मैनिफेस्टिंग। तो यानी कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसलिए मैनिफेस्ट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। यानी आपको अपने लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें ही सोचनी है। यस कि आई विल डू इट एंड आई विल डू इट, यानी मुझसे होगा, कैसे नहीं होगा। आपको लोग सुनेंगे भी, समझेंगे भी, आपको वैल्यू भी करेंगे, बट उसके लिए आप पे विश्वास आपको करना है, और खुद के लिए नेगेटिव बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। पाइल नंबर 3, ये मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, और आई होप इस बात को आप फॉलो करोगे। ठीक है, चलिए और कार्ड्स हम आपके लिए देखते हैं।
मदर अर्थ, नर्चरिंग। देखिए कितनी सिमिलर कार्ड्स यहाँ पे पाइल नंबर 3 आपके लिए आए हैं, मदर अर्थ एंड नर्चरिंग। देखिए नेचर की अभी मैंने बात करी थी आपके लिए कि आपके लिए जो सुकून की बात है, जो शांति की और हैप्पीनेस की बात है, वो नेचर लेके आती है। और मदर अर्थ का यहाँ पे कार्ड आपके लिए आया है और नर्चरिंग का कार्ड आया, यानी नेचर आपको यहाँ पे नर्चर कर रही है। नेचर के साथ आपको टाइम ज़रूर स्पेंड करना है और आप देखोगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में या 3 मंथ्स में आप अपने आप को कितना ज़्यादा हील कर चुके होगे और कितना ज़्यादा हैप्पी हो गए। यानी मैं आपसे बोल रही हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स में यू आर अ वेरी वेरी हैप्पी पर्सनालिटी। कैसे? ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, अपने आप पर, अपने काम पर फोकस रहना है आपको और अपनी प्रिपरेशन पे बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे काम करना है, यानी प्रोसेस बहुत अच्छे से करना है। सक्सेस आपके लिए है। स्टे ऑलवेज हैप्पी एंड ब्लेस्ड। ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।